दोस्तों, मैं सुवी भंडारी आप सभी दर्शकों का हमारे कार्यक्रम दर्शन मध्य प्रदेश के में फिर से स्वागत करती हूँ। हमारी यात्रा दर्शन मध्य प्रदेश के में पिछले हफ्ते हमने दर्शन किए पचमढ़ी के धार्मिक एवं पर्यटन स्थलों के। इसी क्रम में आज की यात्रा में हम फिर चलेंगे पचमढ़ी की दर्शन यात्रा पर, जहां पर धार्मिकता के साथ ही साथ आपको रोमांच से भरपूर स्थलों की यात्रा का आनंद हमारे कार्यक्रम के माध्यम से प्राप्त होगा। कहते हैं ना दोस्तों कि कोई भी शुभ कार्य करने के लिए सबसे पहले भगवान को याद किया जाता है। तो आइए आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं पचमढ़ी के भगवान भोले के दर से। खड़ी चढ़ाई पहाड़ी के आयताकार शिखर पर एक मंदिर। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पचमढ़ी के प्रसिद्ध मंदिर चौरागढ़ की। चौरागढ़ मंदिर 1326 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। समुद्र तट से चौरागढ़ मंदिर की ऊंचाई लगभग 4200 फीट है। यहां से आप पचमढ़ी के वन संरक्षित क्षेत्र, जलप्रपातों और घाटी के सुंदर दृश्यों का आनंद उठा सकते हैं। भगवान शंकर के प्रति भक्तों का विश्वास इतना अटूट है कि उनकी उपस्थिति मात्र से ही भक्त खड़ी चढ़ाई पार कर चौरागढ़ के शिखर पर भगवान शिव के मंदिर में पहुंचकर अपनी आस्था का परिचय दर्ज कराते हैं। मंदिर के संदर्भ में किंवदंती है कि चौरा बाबा महंत ने इस पहाड़ी पर कई वर्षों तक तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने उन्हें दर्शन दिए। तब से ही इस पहाड़ी का नाम चौरा बाबा के नाम पर चौरागढ़ पड़ गया है। इस पहाड़ी के संदर्भ में यह भी कहा जाता है कि जब भस्मासुर राक्षस भगवान शंकर का पीछा कर रहा था, उसी समय भगवान शंकर ने यहां पर अपने त्रिशूल का त्याग किया था। तब से ही यहां पर पहुंचने वाले भक्त भगवान शंकर को त्रिशूल भेंट करते हैं। चौरागढ़ मंदिर में भगवान भोले के दर्शन करने के लिए भक्तों को काफी लंबी चढ़ाई चढ़नी पड़ती है और यह चढ़ाई जंगल
अटूट आस्था की ही शक्ति है जो यहाँ पर भक्त कई किलो वजनी त्रिशूल लेकर जंगली दुर्गम रास्तों से चढ़ाई चढ़ते हैं और भगवान भोलेनाथ यहाँ पर एक छोटी सी और आकर्षक झील है जिसका नाम है चंपक झील। यहाँ पर बोटिंग के साथ साथ एडवेंचरस स्पोर्ट्स का भी आनंद उठाया जा सकता है। चंपकी झील पचमढ़ी में स्पोर्ट्स लवर के लिए उत्कृष्ट स्थान है। यहाँ पर नैसर्गिक सुंदरता के साथ ही एडवेंचरस स्पोर्ट्स का भी आनंद उठाया जा सकता है, जिसमें पैराग्लाइडिंग से लेकर बाइक राइडिंग शामिल है। पचमढ़ी में एडवेंचर्स से भरपूर इस स्थान पर कई पर्यटक लुत्फ उठाते हुए आपको नजर आते हैं। एडवेंचर्स स्पोर्ट्स के लिए सर्वप्रथम सुरक्षा के दृष्टिकोण से आपको सर्व सुविधा युक्त पोशाक पहनाई जाती है, जिसे पहनना भी कम रोमांचित नहीं है। इसके पश्चात आप रोमांच से भरे सफर का आनंद उठा सकते हैं। पैराग्लाइडिंग का उत्साह देखते ही बनता है। जहां पर आसमान में उड़कर हवा से बातें की जाना बेहद आकर्षक सा नजर आता है। बात की जाए मड राइडिंग बाइक की, तो उसका अपना ही एक अलग मजा है, जिस पर सवार होकर आप अलग तरह की तेज रफ्तार का अनुभव कर सकते हैं। इस स्थान के नाम में ही झील का उच्चारण है, तो स्वाभाविक है कि यहां पर बोटिंग की सारी संभावनाएं होंगी। चंपक झील में बोटिंग की सारी व्यवस्थाएं हैं, जहां पर नौकायन का लुत्फ भी उठाया जा सकता है। एडवेंचर स्पोर्ट्स से जहां आपका मन रोमांचित हो उठता है, वहीं पर
नौकायन का आनंद बहते पानी की सुंदर धाराओं के बीच में आपको शांति के अविस्मरणीय यादों में डूबने पर मजबूर करता है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पचमढ़ी की खूबसूरती को देखकर यहाँ पर आया करते थे। उन्हीं के नाम पर यहाँ पर एक पहाड़ी का नाम रखा गया है, जिसे हम राजेंद्र गिरी के नाम से जानते हैं। दोस्तों, अब आपको लिए चलते हैं मुस्कान के कुछ पलों की ओर। फूलों को जब भी अपनी आंखों से निहारा जाता है तो कहीं न कहीं चेहरे पर मुस्कान और आसपास सुगंधित वातावरण फैल जाता है। इस कथन से शायद आप भी सहमत होंगे। ऊंची पहाड़ी पर खिलखिलाते फूलों का मेला, यहां पर कई प्रकार के फूल आपको देखने को मिलते हैं। पचमढ़ी में इस सुंदर बगीचे के बारे में कहा जाता है कि इस स्थान से भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बहुत प्रभावित हुए थे। वे कई बार यहां पर इस स्थान को देखने आया करते थे। इसके पश्चात इस स्थान का नाम ही राजेंद्र गिरी रख दिया गया। इस स्थान पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के स्मारक के रूप में एक स्टैच्यू बनाया गया है। यहां पर आप सुकून और शांति को अनुभव कर सकते हैं। चेहरे पर मुस्कान लाने का अद्भुत नजारा है राजेंद्र गिरी। पचमढ़ी में आपको प्राकृतिक एवं नैसर्गिक सौंदर्यता की ये छटा भी देखने को मिलती है। इसलिए पचमढ़ी को धरती का स्वर्ग कहा जाता है। दोस्तों, एक बार फिर वक्त हो चला है आप सभी से विदा लेने का। जाने का मन तो नहीं है, लेकिन क्या करें, समय की कुछ पाबंदियां हैं। और हाँ, पचमढ़ी की यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।